हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 यानी सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज है। इसमें हम लोग टोटल 75 जीके जीएस और करेंट अफेयर्स क्वेश्चन का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। यह सेट 8 है। अगर अभी तक आपने सेट 1 से 7 तक नहीं देखे हैं तो उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। यह जितने भी सारे प्रश्न हैं वो सीरियल नंबर से नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसमें टोटल 75 प्रश्न है। प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और दवाइयाँ खाली स्थान में एक प्रविष्टि है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और दवाइयाँ यह राज्य सूची का विषय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सूची। और राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 59 विषय है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। तो भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A। और यह संविधान के भाग 4 के ए में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास विज्ञान, कला, साहित्य या समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से खाली स्थान व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। और अनुच्छेद 80 या राज्यसभा के गठन से संबंधित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण और वन जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण और वन जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। और यह संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, खाली स्थान का कहना था कि लोक सेवकों को राजनैतिक उदासीनता को कार्यक्रम उदासीनता नहीं मान लेना चाहिए। तो इसमें पॉल एच एपलोबी ने इनका कहना था कि लोक सेवकों को राजनीतिक उदासीनता को कार्यक्रम उदासीनता नहीं मान लेना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉल एच एपलेबी। और भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 के तहत एक स्वायत्त एवं संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ली आयोग। नेक्स्ट है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के मसौदा यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, B.R. अम्बेडकर। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें कुल 7 सदस्य थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग निम्न वर्ष में अस्तित्व में आया। तो अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग 2004 में अस्तित्व में आया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2004। वहीं अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना किया गया है। और अनुच्छेद 338A में इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। और 338B यह पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बांगडुंग सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बांगडुंग सम्मेलन यह गैर गठबंधन आंदोलन के लिए रास्ता आगे बढ़ाने से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैर गठबंधन आंदोलन के लिए रास्ता आगे बढ़ाना। और यह सम्मेलन 1955 ईस्वी में इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा, इंडोनेशिया। और इस सम्मेलन में कुल 25 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। नेक्स्ट है,
शून्य बेस बजट के निर्माता कौन है? तो शून्य बेस बजट के निर्माता पीटर ए पायर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटर ए पायर। और शून्य बेस बजट 1970 के दशक में यूएसए में लागू किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और भारत में बजट का शुरुआत 18 फरवरी 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने किया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिवेही। और मालदीव का राष्ट्रीय फूल गुलाबी गुलाब है, इसे ध्यान में रखिएगा, गुलाबी गुलाब। और वहीं मालदीव का राष्ट्रीय पेड़ नारियल है। नेक्स्ट है, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया? तो बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए योजना मेरा गांव मेरा गौरव प्रारंभ किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह योजना 2015 में प्रारंभ किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता? तो मैन ऑफ द मैच का खिताब या सैम करन ने जीता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैम करन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, यह सही है। संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम या पंचायती राज से संबंधित नहीं है, या नगर निगम से संबंधित है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का 73वां संविधान संशोधन, इसका संबंध पंचायत से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन फर्स्ट है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, यह कथन गलत है। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं और अंतिम तीर्थंकर थे, इसे ध्यान में रखिएगा। कथन सेकेंड है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह भी कथन गलत है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत है, ना ही फर्स्ट ना ही सेकेंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें फर्स्ट है गरीबी हटाओ। तो यह गरीबी हटाओ इसका शुरुआत हुआ था 1971 ईस्वी में। वहीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसका शुरुआत हुआ था 1969 ईस्वी में। और हरित क्रांति का प्रारंभ यह माना जाता है 1966 से 67 ईस्वी को। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन सा युग्म सही है? तो इसमें क्षेत्रीय संगीत है पोवाड़ा, जो कि राजस्थान का नहीं है। पोवाड़ा या महाराष्ट्र का संगीत है, इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं कजरी, इसका संबंध महाराष्ट्र से नहीं है। कजरी संगीत का संबंध उत्तर प्रदेश से है। वहीं अमनाईवाड़ी, इसका संबंध कर्नाटक से नहीं है, इसका संबंध तमिलनाडु से है, इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं बुड़काथा यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें उड़ीसा भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का खाली स्थान मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसमें भारतीय संविधान का भाग 3 या मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3। बात करें मौलिक अधिकारों की, तो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और वर्तमान में भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? तो इसमें सांभर झील या मीठे पानी की झील नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांभर झील। और यह राजस्थान राज्य में स्थित है और इसके पानी से नमक बनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। वहीं भीमताल झील, नैनीताल झील, ये दोनों झील उत्तराखंड में है।
और डल झील यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, आगरा का किला खाली स्थान द्वारा बनाया गया था। तो आगरा का किला अकबर द्वारा बनवाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। और अकबर ने 1565 ईस्वी में आगरे किले का नींव रखा था। वहीं बात करें आगरा की, तो आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और आगरे के किलों को 1983 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लंदन। और इसका स्थापना 1961 ईस्वी में पीटर वेंसन नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, ट्रॉफी या कप खेल का कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ ट्रॉफी है आगा खा, इसका संबंध हॉकी से है। वहीं बीजी ट्रॉफी, इसका भी संबंध क्रिकेट से है। तो यानी दोनों कथन सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों सही है। नेक्स्ट है, त्योहार राज्य का कौन सा युग्म सही है? तो त्योहार लोसांग है, यह असम गलत सुमेलित है। लोसांग त्योहार, इसका आयोजन सिक्किम में किया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और वहीं हॉर्नबिल, इसका आयोजन नागालैंड में किया जाता है, यह सही सुमेलित है। हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड के स्थापना दिवस 1 दिसंबर को किया जाता है। और नागालैंड का स्थापना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन फर्स्ट है, भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, यह कथन बिल्कुल सही है। और वहीं कथन सेकेंड है, बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है। बात करें भारत की आधी आबादी वाली राज्य, तो यह 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद बिहार और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, यह 5 राज्य है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक करता है? तो इसमें पंजाब रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक करने वाला भारतीय राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा नई शेकेल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई शेकेल। और इजराइल का संसद का नाम नेसेट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, नेसेट। और इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम मोसाद है। मोसाद इजराइल का गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसी के कारण 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रिमण कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभिनिष्क्रिमण। और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग दिए थे, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल गजट। और इसका शुरुआत 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टन हिकी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? तो बात करें पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध की, तो इस पे कुल 61% भाग पर जल उपस्थित है। और वहीं पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध में कुल 81% भाग पर जल उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो इस पर 71% भाग जल है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से
किस पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी, और यह उड़ीसा राज्य में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट है सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। नेक्स्ट है निम्नलिखित सरकारी निकायों में कौन सा ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है? तो इसमें नाबार्ड सरकारी निकाय में ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाबार्ड, और इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिव रमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा, शिव रमन समिति। नेक्स्ट है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राणा कुंभा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 9, और संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद 243 क से अनुच्छेद 243 9 तक प्रावधान है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करें भाग 4 का, तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और वहीं भाग 3 इसका संबंध मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और भाग 9A का संबंध नगर पालिका से है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में निर्मित किया गया है? तो इसमें इंडिया गेट जो नई दिल्ली में है, इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और इसका निर्माण 1931 ईस्वी में हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो शहर में प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओस्लो, और ओस्लो यह नॉर्वे की राजधानी है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ था। नेक्स्ट है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? तो इसमें द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द हेग, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था, और इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसमें म्यांमार का सबसे बड़ा शहर यांगून है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यांगून। और वहीं बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में एक नदी है इरावदी नदी, जो म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है, और म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन के आधार पर गलत कथन चुनिए। तो यह एक श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है, यह कथन सही है। कथन बी है इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में नाभिकीय अपशिष्ट टूटता है, यह कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्या होता है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम में यात्रा करती है? तो जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम में यात्रा करती है तो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ध्वनि की चाल यह भौतिक राशियों पर प्रभावित होता है, जो है दाब, ताप, आर्द्रता और माध्यम का वेग। नेक्स्ट है एक एकल कोशिका खाली स्थान में पूरे जीव को गठित करती है। तो एक एकल कोशिका क्लेमाइडोमोनास में पूरे जीव को गठित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट है एक गैर धात्विक तत्व के स्थिर समस्थानिकों में से एक का उपयोग घेंघा के उपचार में होता है, वह तत्व है। तो इसमें आयोडीन एक गैर धात्विक तत्व है जिसका समस्थानिकों में से एक का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयोडीन।
और आयोडीन की कमी से ही घेंघा या गलकंड नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से द्रव में ठोस के प्रसार का सही उदाहरण है? तो इसमें पानी में कॉपर सल्फेट द्रव में ठोस के प्रसार का सही उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है? तो इसमें पेनिसिलियम जीव प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पेनिसिलियम एक साधारण कवक है, इसे ध्यान में रखिएगा, यह एक कवक का प्रकार है। और पेनिसिलियम के पौधे से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक औषधि का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, कुएं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणालियाँ ये सभी निम्न के विभिन्न तरीके हैं। तो कुएं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणालियाँ ये सभी सिंचाई के विभिन्न तरीके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंचाई। और खेतों में फसलों को कृत्रिम रूप से जल देना सिंचाई कहलाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, उस ऊतक का नाम बताएं जिसमें पतली दीवार वाली जीवित कोशिकाएं होती है जो बहुत से इंटरसेलुलर रिक्त स्थानों को घेरती है और पोषक तत्वों को पानी को स्टोर करती है। तो यह तत्व है पैरेन्काइमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा ऊतक है जो पतली दीवार वाली जीवित कोशिकाएं होती है जो बहुत से इंटरसेलुलर रिक्त स्थानों को घेरती है और पोषक तत्वों और पानी को स्टोर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरेन्काइमा। और स्क्लेरेकाइमा यह दृढ़ ऊतक होता है जो पौधों को दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। नेक्स्ट है, 200 ग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय का संवेग निकालिए जिसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल है। तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है संवेग का स्क्वायर बटा 2 गुने द्रव्यमान। तो यहाँ संवेग निकालना है और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 10 जूल। 10 जूल बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा 2 गुने द्रव्यमान, यहाँ ग्राम में दिया है तो इसको केजी में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 केजी। तो संवेग बराबर हो जाएगा 2 किलोग्राम पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लार में कौन एंजाइम होता है? तो लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमाइलेज। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनके द्रव्यमानों का गुणनफल पर निर्भर करता है। न्यूटन के नियम के अनुसार 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर होता है G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ G एक स्थिर नियतांक होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एक निकाय का वेग निम्न द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो किसी निकाय का वेग निकाय के आकार को बदलकर परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक बीमार व्यक्ति से संक्रमक एजेंटों को संभावित मेजबान के रूप में ले जाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो एक बीमार व्यक्ति के संक्रमक एजेंटों को प्रवाहित मेजबान के रूप में ले जाने वाले जीवों को वाहक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाहक। नेक्स्ट है, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का जनक लिनियस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिनियस। 1753 ईस्वी में लिनियस ने जीवों को द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और आनुवंशिक के जनक मेंडल को कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। मेंडल आनुवंशिक का जनक है। नेक्स्ट है, इंजन में स्नेह का कार्य है। तो इंजन में स्नेह का कार्य हिस्सों को ठंडा रखना, गतिशील हिस्सों में घिसाई को न्यूनतम करना, इंजन से गंदगी को धोना, यह सभी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, पक्षियों में क्या होता है? तो इसमें पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 कक्षीय हृदय होता है। मत्स्य वर्ग के प्राणियों का हृदय द्विवेशमी होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और उभयचर वर्ग के प्राणियों का हृदय 4 वेशमी होता है। और एक और ध्यान में रखिएगा, कॉकरोच के हृदय 13 कक्ष होते हैं।
नेक्स्ट है क्षारीय धातु रखती है, तो इसमें क्षारीय धातु कम घनत्व रखती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम घनत्व रखती है। और आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सीजियम ऑक्साइड होना चाहिए, तो सीजियम ऑक्साइड परबल क्षारीय होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परबल क्षारीय। नेक्स्ट है नोबेल तेल है, तो नोबेल तेल यह विस्फोटक प्रकार का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसमें टीएनजी एक रंगीन तलीय द्रव है जो नोबेल तेल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, तो इसमें पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट है क्षारीय धातु सोडियम की जल के साथ क्रियाशीलता का उपयोग है, तो क्षारीय धातु सोडियम की जल के साथ क्रियाशीलता का उपयोग बेंजीन को सुखाने में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजीन को सुखाने में। और सोडियम धातु अत्यंत क्रियाशील तत्व होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है और इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें फिनॉल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5OH, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसमें मिथेनॉल यह अत्यंत विषैला द्रव होता है और इसके सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है। नेक्स्ट है यूरिया किसका डाईएमाइड है, तो यूरिया या कार्बनिक यौगिक का डाईएमाइड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO NH2 होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और सर्वप्रथम यूरिया को प्रयोगशाला में ओहलर ने 1828 ईस्वी में संश्लेषित किया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता, तो टेरिडोफाइट में पुष्प नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्प। इन पौधों द्वारा उत्पन्न परागकण वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं तथा निषेचन के पश्चात भ्रूण विकसित होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी समान किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है रोग है, तो वह रोग लिंग संलग्न अप्रभावी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऐसी स्थिति जहां लोग स्पष्ट रूप से कार्य कर रहे होते हैं लेकिन उन सभी को अपनी क्षमता से कम कार्य करने को दिया जाता है, क्या कहलाती है, तो ऐसी स्थिति को अल्प रोजगार कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्प रोजगार। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक समझौते को संदर्भित करता है जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के वादों के बदले उधारकर्ता को धन, माल या सेवाएं प्रदान करता है, तो इसमें साख एक समझौते को संदर्भित करता है जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के वादे के बदले उधारकर्ता को धन, माल या सेवाएं प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साख। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर का आकार क्या है, तो अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस आकार का है। वहीं व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है, इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है और प्रशांत महासागर का आकृति त्रिभुजाकार है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है, तो मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। और मोंटेसरी शिक्षा विधि 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु क्या है, तो अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 वर्ष। जिस व्यक्ति का उम्र 18 से 40 वर्ष तक है वह अटल पेंशन योजना से जुड़ सकता है और इस योजना का शुरुआत 9 मई 2015 ईस्वी को हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है चार्ल्स गुडईयर ने किस का आविष्कार किया था, तो चार्ल्स गुडईयर ने रबर का आविष्कार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रबर। और वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है, तो इसमें कबड्डी ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कबड्डी। और कबड्डी या बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न है एलोरा में कैलाश मंदिर खाली स्थान का एक उदाहरण है, तो एलोरा में कैलाश मंदिर
चट्टानों से कटे मंदिर का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चट्टानों से कटे मंदिर का उदाहरण है। और इसका निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा किया गया था, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लिए और इस सेशन को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।